सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी 2026 में अगर आपने भी अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है, लगातार मन में यही डाउट चल रहा है कि इसका स्लॉट बुकिंग तो हुआ नहीं, एग्जाम डेट का पता नहीं क्या होगा, और साथ साथ नोटिस कब जारी होगा वैकेंसी इंक्रीज होने के लिए। तो प्यारे साथियों, मैं आप सभी को सबसे पहले बताना चाहूंगा 2026 में जिन भी युवा साथियों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा है, भाई आप सभी के लिए सबसे पहली गुड न्यूज ये है कि अब की बार बहुत ज्यादा फॉर्म तो भरे नहीं गए, मात्र 48 लाख फॉर्म भरा गया है। ठीक है, अच्छा चलो 48 लाख हो सकता है आपको ज्यादा मिले, लेकिन यहां वैकेंसी को लेकर के सभी के मन में सस्पेंस है कि वैकेंसी को लेकर के कि जी वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, और एग्जाम डेट भी कुछ क्लियर नहीं हो रही है। तो जैसा कि आप सबको पता है साथियों, और डर होना भी चाहिए मन में, क्योंकि हमने अगर तैयारी करी है तो मन में सस्पेंस रहता है यार कब एग्जाम लगेगा, कब जो है हमारा पता नहीं नोटिफिकेशन जारी हो जाए एडमिट कार्ड के लिए। तो साथियों, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा, भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि एसएससी जीडी आपसे स्लॉट बुकिंग ना कराए, और ना ही ऐसा हो सकता कि आपके पास में इंटीमेशन सिटी का जो है इंटीमेशन आए। तो आपके पास में सिटी इंटीमेशन भी आएगा, आपसे स्लॉट बुकिंग भी कराएगा, क्योंकि एसएससी जीडी के पास लिखित में बहुत सारी इस प्रकार की कंप्लेंट पहले जा चुकी हैं कि जी आप इस तरीके से भर्ती कराते हो, यूपी का लड़का है, वो फिजिकल लड़का है या लड़की है, फिजिकल देने जा रहा तेलंगाना, ये कौन सी कहाँ की जो है आपकी ये मतलब इंसाफी है। तो भाई आप इस चीज को ध्यान रखें साथियों। मैं सबसे पहले आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि ये तो हमको सबको पता ही है कि जी हमारी डेट जो जारी हुई थी हमारी, वो हुई थी 23 फरवरी को। कब हुई थी साथियों? 23 फरवरी को डेट जारी हुई थी। अब 23 फरवरी का तो यहाँ पे मूल्य खत्म होता है, क्योंकि आज जो है 14 फरवरी 2026 हो चुकी है, और एग्जाम डेट जो इन्होंने दी थी वो थी आपकी साथियों क्या, 23 फरवरी। तो खत्म, 23 फरवरी तो खत्म हुआ। 23 फरवरी में तो अब एग्जाम आपका खत्म, 23 फरवरी में तो एग्जाम लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? आपको लोग चाहे कुछ भी कह रहे हैं, एग्जाम अब आपका नहीं लगेगा, क्योंकि आपको सबको पता है भाई अभी 10 दिन के अंदर अंदर अब जो है कुछ भी हो पाना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आपके एडमिट कार्ड तक भी जारी करने हैं, ना ही स्लॉट बुकिंग हुआ है, ना ही सिटी इंटीमेशन जारी हुआ है। लेकिन एक बात सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा, भले ही 23 फरवरी से हमारा एग्जाम नहीं लग रहा है, तो इसको आप ये दिमाग में मत ले लेना कि जी चलो अब तो आराम से घर बैठो, कोई परेशानी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 डेज के लिए पीछे हटाए एग्ज़ाम आपका, ज़्यादा से ज़्यादा 10 डेज के लिए। विद इन 10 डेज आपका ये सारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। हर भर्ती में ऐसा हो जाता है कि किन्हीं भी टेक्निकल एरर्स की वजह से, बहुत ज़्यादा व्यस्तता होने की वजह से भर्ती को थोड़ा सा कई बार पीछे हटा दिया जाता है, लेकिन इसका हर्जाना भुगतना आप ही को पड़ता है, क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि एग्जाम अभी है नहीं, चलो देखी जाएगी, और देखी जाएगी चक्कर में मारे जाते हैं। ठीक है, तो वैकेंसी जो है आपकी इंक्रीज हो रही है, कभी भी किसी भी वक्त आपका वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से एक ही बात कह रहा हूं, सदैव ध्यान रखना सभी साथी कि जब भी किसी भी परीक्षा का हमारा आज की डेट में एडमिट कार्ड आना होगा, पहले आपको इंटीमेशन मिलेगा ही मिलेगा। समझ रहे हैं? इंटीमेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तो आप दिमाग में अपने में रखना मत कि यार हम परीक्षा हमारी कहाँ गई, क्या होगा, कैसे होगा। कुछ नहीं होना है, बस एक बात ध्यान रखो कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना है सिर्फ इसमें। और मार्च में आप देख लेना, लगभग 10 मार्च के आसपास में आपका एग्जाम लगेगा। कई बार ये वेरिएशन इस वजह से देखने को मिल जाता है कि तुम्हें भी पता है एसएससी बहुत सारी भर्तियों को हैंडल करता है, और एक भर्ती दूसरी भर्ती पे चढ़ जाए तो उस वजह से दिक्कत आ जाती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। और जी मैं बात करूं वैकेंसी की, तो वैकेंसी हमारी कम से भी कम जो है 48,000 के आसपास तक वैकेंसी बढ़ेगी। 48,000 के आसपास तक कम से कम वैकेंसी बढ़ेगी। हर भर्ती में, किसी भी भर्ती में आप उठा के देख लो, वैकेंसी सदैव जो इंक्रीज हुई है, वैकेंसी कभी भी इंक्रीज हुई है या कोई भी है। एक भर्ती तो आपकी ऐसी रही है जो 21-22 हज़ार भर्ती थी उसमें, नहीं तो आज तक आपकी 47,000 कम से कम भर्ती
48,000 कम से कम भर्ती आपकी होती है एसएससी जीडी में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 48,000 के आसपास आपको भर्ती देखने को मिलेगी। ये इसमें कभी भी किसी भी प्रकार का नोटिस जारी हो जाएगा वैकेंसियों को बढ़ने का लेकर के। और किसी के भी दिमाग में अगर ये गलत फहमी है कि जी कट ऑफ बहुत हाई जाएगी या बहुत लो जाएगी, तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसमें जो आपका सिलेक्शन लेने का तरीका है वो और कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही है कि आपके पास में जो हिंदी सब्जेक्ट है और इंग्लिश है, यहाँ पर आपके पास में रीजनिंग है, ठीक है, और आपका मैथ्स है और आपका जीके जीएस है। इसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दिमाग में गलत फहमी हो उसको निकाल देना, अन्यथा परीक्षा देने मत जाना। डिमोटिवेट हो रहे होंगे बहुत से, हाँ समझ लो डिमोटिवेट ही हो आप, फिर इसका मतलब तैयारी नहीं है तुम्हारी। ठीक है हिंदी और इंग्लिश में से 20 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, रीजनिंग में भाई आपको 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। मैथ्स में 20 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, तब आपके बनेंगे 60 क्वेश्चन। कितने बनेंगे? 60 प्रश्न आपके तब बनेंगे। 60 प्रश्न बनने के बाद में जीके जीएस जैसे 20 नंबर का है, तब इसमें से आपको यहाँ पर कम से कम 8 प्रश्न इसके करने हैं, तब जाकर के आप लगभग पहुँचोगे 68 पे। और 68 का मतलब हो गया आपका 136। ठीक है, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13 है 136 मार्क्स पे आप पहुंच रहे हैं। और पिछली कट ऑफ को उठा के देख लो, 136 पे तो कुछ भी हाथ नहीं आता है, समझ रहे हैं। 70 का टारगेट आपको कम से कम लेके चलना है, 70 क्वेश्चन का। इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, डिमोटिवेट नहीं कर रहा, वास्तविकता से परिचय करा रहा हूं। सबसे अगर कठिन है सिलेक्शन लेना वो एसएससी जीडी में है, क्योंकि 70 क्वेश्चन का मतलब हो जाता है आपका 140 नंबर है ना। और यूआर वाले, जनरल वाले जानते हैं कि 136 से तो शुरू होती है आजकल कट ऑफ, 136 से तो शुरू होती है, कोई भरोसा नहीं 136 से भी ऊपर चली जाए। हाँ, जब आप एक्यूरेट इतने क्वेश्चन करके आओगे तो आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। तो ये जो आपका 68 क्वेश्चन का टारगेट है, ये आपको लेकिन सिलेक्शन दिला देगा। 68 क्वेश्चन का आपका टारगेट है जो, क्योंकि जब आपके 136 नंबर तो ये बन गए, प्लस 5 नंबर का मिलो चाहे 8 नंबर का मिलो, आपको मिल जाएगा नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि जब आप एक्यूरेट करके आते हो तो फिर आपको मिलता ही है। 140 प्लस के आसपास आप जाओगे तो आपका सिलेक्शन फिर निश्चित रूप से हो जाएगा। लेकिन अगर ये दिमाग में गलत फहमी लेके घूम रहे हो कि एग्जाम डेट आ जाए एग्जाम देने जाऊं, ये ध्यान रखना, पूरे में से पूरे करके आने पड़ेंगे ये आपको। ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत टॉप लेवल का। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कोई सी भी भर्ती उठा लो, इसके सामने सब फेल है। कट ऑफ में इसके सामने सब फेल है। बाद में आप ये कहो कि बताया नहीं। ठीक है भाई, सारी जानकारी आपको दे चुका हूं, धन्यवाद।